हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इसको मापा जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, फ्लो चार्ट दिखाया गया। सबसे पहले मेजर ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का प्रवाह चित्र। तो तीन तरीके से होता है ये, मीन, मीडियन और मॉड, माध्य, माध्यिका और बहुलक के द्वारा। मीन में आता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड मीन। मीडियन होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला और विद द हेल्प ऑफ औजार। मॉड होता है विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड विद हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमने पढ़ा है पहले, इससे पहले वाले में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये कुछ होता है। तो देखिए, सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सिंगल फिंगर दैट रिप्रेजेंट द होल मास ऑफ डाटा। जो आंकड़ों के पूरे समूह को दिखाता है वो क्या कहलाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी कही जाती है। सबसे पहले यहाँ पे मीन बताया है। मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है, एवरेज होता है, सेट ऑफ नंबर्स ऑफ डाटा। जो भी नंबर्स ऑफ डाटा है हमारा, उसका क्या होता है, जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमारी मीन होती है, माध्य होती है। आगे बताया गया इसमें समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखिए, किसी श्रृंखला के सभी मूल्य के योग को उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, समांतर माध्य कहलाती है। अर्थमेटिक मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ ए सीरीज। जितने भी आपके पास आइटम्स हैं उनको ऐड करके, और जितने वो टोटल हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मान लीजिए 5 नंबर्स लिखे, 10, 11, 12, ओके 3 मान लेते हैं। तो इनका एडिशन करके उसे इनके नंबर से, जैसे 1, 2, 3, ये 3 नंबर्स है, उनसे डिवाइड कर दें तो वो क्या निकल के आता है, समांतर माध्य, मीन्स अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, आगे है समांतर माध्य के प्रकार बताए हैं, सामान्य अथवा सरल समांतर माध्य। देखिए, व्हेन ऑल आइटम ऑफ ए सीरीज आर गिवन इक्वल इंपोर्टेंस, यदि श्रृंखला के सभी मदों को उनके महत्व के अनुसार सभी पदों को जब समान महत्व देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा सिंपल मीन, सरल समांतर माध्य। और उसके बाद लिखा है एंड व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ सीरीज आर गिवन डिफरेंट वेट, यदि श्रृंखला के सभी मदों को उनके महत्व के अनुसार भार देते हैं, उसके मतलब जो उनका महत्व उनके अकॉर्डिंग उनका वेट देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, भारित माध्य, यानी कि वेटेड अर्थमेटिक मीन जो है उसे कहा जाता है। सिंपल मीन क्या है, जहां पर सभी जो है इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जितने भी आइटम्स हैं वो इक्वल हैं, तो वो हो जाएगा सिंपल में। और वहाँ जहां पर उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उन्हें जो है वेट दे दिया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। आगे जो है इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स दी गई हैं, गुण और दोष। इट्स सिंपल टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड, rigidly defined based on all values और easy to comparison। ठीक है, demerits भी हैं। it is affected by unduly extreme values, सीमांत मूल्य का प्रभाव। mean value may not exist in the series, misleading conclusion, it cannot be estimated with graph। इसको हम ग्राफ के द्वारा नहीं बता सकते हैं। मीन वैल्यू जो होती है वो सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये कुछ बताए गए हैं, ठीक है, कि गलत निष्कर्ष भी जो है संभव है। यहाँ से आगे बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कोई भी डाटा आपको जो दिया गया है उसको पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। उसके बाद जो उसके बीच की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, मीडियन, यानी कि द्वितीय चतुर्थक भी इसको कहा जाता है। आगे चतुर्थक है क्वार्टाइल, वह मूल्य जो श्रेणी को 4 भागों में विभाजित करे उसे क्वार्टाइल यानी कि चतुर्थक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये बताया गया प्रथम या निम्न चतुर्थक को Q1, द्वितीय या मध्यम को Q2, मध्यिका जिसे बोलते हैं हम, मीडियन जिसे कहा जाता है, और तृतीय या उच्च चतुर्थक को Q3 से डिनोट करते हैं। मेरिट्स दी गई हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय, मतलब इसको जो है ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम दिखा सकते हैं, मीडियन को, मीन को नहीं दिखा सकते थे, ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड इवन व्हेन डाटा इज इनकम्प्लीट, अगर हमारा डाटा इनकम्प्लीट भी है तो भी हम जो है मीडियन को मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, जो भी आइटम्स होते हैं उन्हें एक बार अरेंज करना पड़ता है, ओके, अरेंज करना पड़ता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, सभी मूल्यों पर यह आधारित नहीं होता है,
ठीक है, तो ये कुछ वो हैं। ओके, कोई भी अगर आपको दे देंगे डाटा तो मीन में क्या करते थे हम, सीधा उनका एडिशन करते और उसको डिवाइड कर देते थे जितने नंबर्स होते थे। इसमें क्या करना पड़ता था, पहले से अरेंज करना पड़ता है या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, बीजगणितीय उपयोग जो इसका संभव नहीं है। ओके, अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ आइटम, तो ये कुछ डीमेरिट्स दी गई है इसकी। आगे है मोड, जिसे बहुलक कहते हैं। मोड इज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। तो मोड क्या होती है, वह मूल्य जो श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार आएगी। तो जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, मोड कहलाती है। मोड क्या है, इजी है कैलकुलेट करना। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। इट कैन बी लोकेटेड ऑन ग्राफ, ग्राफ पर लोकेट कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इन द गिवन सीरीज। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज। डिमेरिट भी है मोड की कि ये जो है सभी वैल्यूज पर बेस्ड नहीं होती है, और नॉट सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इसकी डिमेरिट्स दी गई है। और इधर ये जो है इसको निकालने का फॉर्मूला दिया गया है मोड को। ओके, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। मीन, मोड, मीडियन जो है आपको समझ आ गया होगा क्या होता है, लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला माप कौन सा है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला माप कौन सा है, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। कौन सा है, अर्थमेटिक मीन। चतुर्थक वह माप है जो श्रेणी को विभाजित करता है। तो ये हमने पढ़ा था, क्वार्टाइल जो मैंने बताया था, 4 बराबर भागों में क्या कर देता है, श्रेणी को बांट देता है। शतमक वह माप है जो श्रेणी को विभाजित करता है। तो शतमक कौन सा माप होता है जो श्रेणी को 100 बराबर भागों में बांट दे। और दशमक कौन सा माप होता है जो श्रेणी को विभाजित करता है, तो यहां पे हो जाएगा 10 बराबर भागों में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा है जो माध्यिका को दर्शाता है। हमने Q1, Q2, Q3 पढ़ा था। ओके, तो इनमें से माध्यिका को कौन दर्शा रहा था, Q2 मीडियन, और जो निम्न उसको दर्शा रहा था वो Q1 था, और जो उच्च को दर्शा रहा था वो Q3 था। समांतर माध्यों से विचलनों का योग होता है। तो समांतर माध्य से विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है। जब विभिन्न मदों को भार उनके महत्व के अनुसार दिया जाए, विभिन्न मदों को जो भार है उनके महत्व के अनुसार दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, भारित माध्य कहा जाता है। ओके, वेटेड मीन। गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत कौन सा है, तो वो है बहुलक, मोड, ठीक है। कौन सा औसत चरम मान से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो समांतर माध्य प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा माप केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, पूछा है। तो मीन भी होता है, मोड भी होता है और मीडियन भी होता है, माध्य विचलन नहीं होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ये 3 होते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति माध्य है, समांतर माध्य, मध्यिका और ज्यामिति माध्य। माध्य बताना है कौन सा है, तो समांतर माध्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, इसने पूछा कौन सा स्थिति माध्य है, तो वो है माध्यिका, ठीक है, जो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग में हमें उसे अरेंज करना पड़ता है। ओके, 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं और उसका जो है माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है। मीन जो होता है वो क्या होता है, औसत ही होता है। तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 1500, और ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो 5 3 15 0 0, तो 300 जो है यहाँ पर मीन निकल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे है, भारत में अधिकतर पुरुषों के जूते का नंबर जो है 7 है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप यह दर्शाता है, तो ये दर्शाता है बहुलक, क्योंकि बहुलक कौन सा होता है, जो उस सीरीज में सबसे ज्यादा बार यूज होता है, ठीक है, वही होता है मोड। तो इसीलिए यहाँ पे मोड हो जाएगा ये। ओके, निम्नलिखित में से ही विकल्प का चुनाव बताना है। तो इसमें जो है हमें मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों का रिलेशन बताना है कि क्या होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए, रिलेशन क्या होता है इन तीनों में, जो हमारा मोड होता है वो इक्वल होता है 3 माध्यिका -2 मीन के, मतलब माध्य की। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा,
ठीक है। निम्न में से किसकी गणना में सभी मदों को शामिल जो है किया जाता है? तो माध्य में किया जाता है सभी मदों को शामिल, ठीक है। उनका एडिशन लेते हैं हम। कौन सा माध्यिका का अवगुण है? अवगुण बताना है, इसकी डीमेरिट बतानी है। तो सरलता इसका अवगुण नहीं है, इसका अवगुण है ग्राफीय प्रदर्शन जो भी था इसकी एडवांटेज थी। ओके, सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, तो ये इसकी डीमेरिट है। बहुलक को निम्न में से किस ग्राफीय विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसको दंड आरेख के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। व्यवस्थित श्रेणी के मध्यमान को क्या कहा जाता है? तो मध्यिका कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। श्रेणी का वह मूल्य जो सबसे अधिक बार आता है क्या कहलाता है? तो उसे बहुलक कहते हैं। ग ऑप्शन। ग्राफीय विधि से किसका मान ज्ञात करने के लिए आयत चित्र का जो है प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुलक का। चतुर्थक की गणना करने के लिए श्रेणी के मदों को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बहुलक की गणना की जा सकती है, ये पूछा गया है, तो ना अवलोकन विधि द्वारा ना समूहीकृत विधि द्वारा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं, वेट, हाँ, बहुलक की गणना की जा सकती है दोनों के द्वारा, अवलोकन विधि और समूहीकृत विधि, तो ग ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप को ग्राफीय विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है? ग्राफीय विधि, देखिए माध्यिका को भी कर सकते हैं, बहुलक को भी कर सकते हैं। माध्य, यही इसकी डिमेरिट थी कि इसे ग्राफीय विधि द्वारा हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो माध्य हो जाएगा। तो ये था इकोनॉमिक्स का चैप्टर। थैंक यू सो मच।